बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर मिस सितरत अनीला। आज स्टूडेंट हम अपने ग्रेड 9 की फ़िज़िक्स का जो है वो दूसरे टॉपिक का जो है स्टार्ट करते हैं, और वो जो है हमारा है ब्रांचेज़ ऑफ फ़िज़िक्स। और ब्रांचेज़ ऑफ फ़िज़िक्स को स्टूडेंट हम कोशिश करेंगे बहुत अच्छी तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड करने की। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास पहली ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो है ये फ़िज़िक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ तरीके के जो है वो मोशन से रिलेटेड लाज, जैसे न्यूटन्स के लाज ऑफ मोशन है, फर्स्ट ला, सेकंड ला, थर्ड ला, और न्यूटन ला ऑफ ग्रेविटेशन, और मुख्तलिफ़ तरीके की जितनी भी जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं उनको हम पढ़ते हैं। और इसके अंदर जो है वो हम विद रेफरेंस ऑफ फोर्स के भी मोशन को पढ़ते हैं, और बग़ैर रेफरेंस ऑफ फोर्स के भी जो है मोशन को पढ़ते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है थर्मोडायनेमिक। थर्म का मतलब होता है हीट, और डायनेमिक का मतलब होता है हरकत। तो आपको पता है दुनिया में जितनी भी चीज़ें हरकत करती है वो आफ्टर जो है वो गेटिंग हॉट, जब वो गर्म हो जाती हैं उसके बाद वो हरकत करती हैं। तो थर्मोडायनेमिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हीट और टेम्परेचर जो है वो किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो काम करवाती है, और जितने भी आपके पास बॉडीज़ जो हैं उनकी हरकत जो कि हीट की वजह से हो, तो उसको हम थर्मोडायनेमिक्स का नाम देते हैं। अगले जो हमारी ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी होती है जो कि आपकी प्रोड्यूस होती है विद द रिस्पॉन्स ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल। यानी कि आपको पता है कि आपका जो एटम है वो बना हुआ है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब हालत सुकून में होते हैं, जब मूव कर रहे होते हैं, तो इनके नतीजे में एक एनर्जी पैदा होती है। उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और उसको फिर जो है वो हम अपने फेवर में, मतलब मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को ऑपरेट करने में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है स्टूडेंट वो है मैग्नेटिज़्म। और मैग्नेटिज़्म का मतलब है, आपको पता है कि मैग्नेट को हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो अट्रैक्शन होती है जो ये दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। तो मैग्नेटिज़्म के अंदर हम वो मटेरियल पढ़ेंगे जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, यानी वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादातर मेटल जो होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि उनके अंदर मैग्नेटिज़्म पाया जाता है। नेक्स्ट जो स्टूडेंट हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स के अंदर जो है वो हम एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। और एटम में आपको पता है कि पहले तो एटम के बारे में ये था कि एटम जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं होता, लेकिन फिर पता चला कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और ये मुख्तलिफ़ एटम जो मुख्तलिफ़ एलिमेंट के होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ़ इसी वजह से होते हैं कि उनके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो डिफरेंट होते हैं।